हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1 जून 1960 को पाकिस्तान के सूबे सिंध में एक लड़का पैदा हुआ। इसकी फैमिली ने इसका नाम लाल चंद रख दिया। सिंध में एक इलाका है तलुका भटूरो। लाल चंद यहीं पैदा हुआ और यहीं इसने अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की। दोस्तों, लालचंद के वालिद का नाम गंगाराम था। ये एक छोटे से ताजिर थे। गंगाराम होलसेल का बिजनेस करते थे। शुरुआत में तो इनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इनको कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया। ये 1965 का साल था जब लालचंद सिर्फ 5 साल का था। इसी साल इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई और पाकिस्तान में लोगों के कारोबार मुतासिर होना शुरू हो गए। लालचंद के वालिद का कारोबार भी मुतासिर हुआ था, लेकिन फिर भी किसी तरह इन्होंने अपने कारोबार को संभाल लिया था। लेकिन दोस्तों, 6 साल बाद 1971 में फिर से पाकिस्तान और इंडिया की जंग शुरू हो गई और इस दफा गंगाराम अपने बिजनेस को संभाल नहीं सके। इस जंग के बाद पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बन गया था। पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे और इन्हीं हालात में लालचंद के वालिद का कारोबार भी तबाह हो गया। इनके घर के फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हो गए थे। उस दौर में घरों में लैंप जलाने के लिए ऑयल की जरूरत होती थी, लेकिन लालचंद की फैमिली ये ऑयल भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर सकती थी। इनके हालात इतने खराब हो गए थे। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और लालचंद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सानहा आ गया। इसकी वालदा की वफात हो गई। इसकी वालदा किसी हार्ट कंडीशन से गुजर रही थी और लालचंद की फैमिली के पास इनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। लालचंद ने अपनी आंखों के सामने अपनी वालदा को खो दिया था और ये कुछ नहीं कर सका। इस सदमे ने लालचंद की जिंदगी बदल कर रख दी। इसने ठान ली थी कि अब इसने अपनी जिंदगी तब्दील करनी है, अपने घर के हालात तब्दील करने हैं और अपनी फैमिली को इन मुश्किलात से निकालना है। लालचंद ने फैसला किया कि इसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है और अपनी तालीम के जरिए अपनी जिंदगी चेंज करनी है। दोस्तों, लालचंद बहुत मेहनत करने लगा। ये पढ़ाई में काफी अच्छा था और इसके साथ साथ ये अपने बड़े भाई के साथ काम भी करता था। स्कूल के जमाने से ही इसकी जिंदगी बस पढ़ाई और काम में गुजर रही थी। लालचंद इसके बाद हैदराबाद चला गया, जहां इसने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन ये अभी भी पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा था। ये सुबह पढ़ाई करता और शाम को काम किया करता था। दोस्तों, इसी मेहनत ने लालचंद की जिंदगी तब्दील करना शुरू कर दी। लालचंद ने इसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू की। इसको स्कॉलरशिप्स मिली थी, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई का खर्चा भी पूरा हो रहा था। लालचंद ने 1985 में यहीं से ग्रेजुएट किया और इसके बाद ये मेहरान यूनिवर्सिटी में ही लेक्चरर लग गया। इनके बड़े भाई अब अपना कारोबार संभाल रहे थे और लालचंद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग चुके थे। इनके घर के फाइनेंशियल हालात काफी बेहतर हो गए थे, लेकिन लालचंद ने जिंदगी में इससे भी बड़े ख्वाब देखे हुए थे। दोस्तों, 1989 में लालचंद ने हैदराबाद में रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। इनके बिजनेस का नाम लाल एसोसिएट था। 1 साल बाद इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। 1993 में इन्होंने लेक्चरर की जॉब भी छोड़ दी और अब लालचंद कराची शिफ्ट हो गए, जहां ये रियल एस्टेट का बिजनेस करने लगे और स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करने लगे। दोस्तों, लालचंद कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। 2001 तक लालचंद ने पाकिस्तान में अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे और अब इन्होंने दुबई जाने का फैसला कर लिया। लालचंद के पास 50 लाख दिरहम तक की सेविंग्स हुई थी, जो ये दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते थे। दोस्तों, दुबई पहुंचकर लालचंद ने प्रॉपर्टी और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये वो दौर था जब यूएई में हालात चेंज हो रहे थे। यूएई की इकोनॉमी तरक्की कर रही थी। ये सही वक्त था कि यहाँ इन्वेस्ट किया जाए और लालचंद का बिजनेस दुबई में भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। 2005 में तो लालचंद ने यूके में भी अपने बिजनेस को फैला लिया था। प्रॉपर्टी, स्टॉक एक्सचेंज और कई दूसरे कारोबारों में लालचंद ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। एक वो वक्त था जब लालचंद की फैमिली के पास लैंप में ऑयल डालने के पैसे भी मुश्किल से होते थे और अब अपनी मेहनत से लालचंद का कारोबार दुबई से लेकर यूके तक फैल चुका था। इसी दौरान लालचंद ने दुबई में एक और कंपनी खोल ली। इसका नाम LC Biz लिमिटेड था। ये कंपनी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वगैरह करती थी। दोस्तों, 2008 में जब दुबई के हालात रिसेशन की वजह से खराब हो गए थे, तो लालचंद ने दुबई में बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर दी। ये जानते थे कि दुबई के हालात
हालात जब बेहतर हो जाएंगे तब ये प्रॉपर्टी जो आज इनको कम पैसों में मिली है, ये प्रॉपर्टी तब दुगनी कीमत में बिक जाएगी। कामयाबी हासिल करने के लिए इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। लालचंद कई कंपनीज के मालिक बन चुके थे, ये एक बिलियनियर बन चुके थे। 2008 से 2013 तक ये सिंध की प्रोविंशियल असेंबली का भी हिस्सा रहे थे। लालचंद आज हम में नहीं है। 2020 में ये दुबई में चल बसे थे, लेकिन इनकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।